जय माता दी दोस्तों। साबर मंत्र की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक साबर मंत्र लेकर आई हूँ, जो ऐसा साबर मंत्र है जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी सुरक्षा होगी, आपके दुश्मनों का नाश होगा और अगर आपके काम अटके हुए हैं तो सारे काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। जिस देवता का मैं साबर मंत्र लेके आई हूँ वो कलयुग में जागृत देवता है। वो बहुत जल्दी सुनते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हनुमान जी की। तो आज मैं आपके लिए हनुमान साबर मंत्र लेके आई हूँ। मैं आपको उसकी पूरी विधि बताऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, और उस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख दूंगी, जिससे आप लोगों को उसको चंट करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप ठीक से उसको समझ सके। फिर भी अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट साबर मंत्र किस देवी या देवता का चाहिए, आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जो मेरा अगला वीडियो होगा वो उसी देवी या देवता से रिलेटेड साबर मंत्र पे होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं और हनुमान जी के साबर मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दो काम करने होंगे। पहला ये कि आप अगर शराब का सेवन करते हैं, आप प्याज या लहसुन का सेवन करते हैं, या फिर आप नॉनवेज खाते हैं, तो आपको हनुमान जी की साधना करने से कम 7 दिन पहले आपको ये सब छोड़ना होगा। और साधना करने के बाद आपको 41 डेज तक इनमें से किसी भी चीज का सेवन नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं साधना की। हनुमान जी का साबर मंत्र जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ, उस साबर मंत्र की साधना 41 दिन की है। आप इसको किसी भी मंगलवार या शनिवार को शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, मंत्र को जागृत करने से पहले आपको एक हफ्ते पहले शराब, नॉनवेज, प्याज और लहसुन को त्यागना पड़ेगा संपूर्ण रूप से। मंत्र जब आप जागृत करना शुरू कर देंगे, उस दौरान उस स्टेशन में आपको अपने शरीर की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। ऐसा नहीं कि जो कपड़े आपने कल पहने उनको आपने आज फिर से पहन लिया, नहीं। स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। ठीक है, और आपका जो एनवायरमेंट है जहां पर बैठकर आप पूजा करते हैं, उसको स्वच्छ और साफ रखेंगे। आप साधना के दौरान जितना हो सके कम बोले। ज्यादा किसी से नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपनी साधना पे फोकस करना है और हनुमान जी पे फोकस करना है। ठीक है, 41 दिन की प्रक्रिया है। डे 1 में आप पहले दिन जब बैठेंगे तो आप मंगलवार या किसी भी शनिवार से शुरू करेंगे। शुभ मुहूर्त में, शुक्ल पक्ष में करें तो ज्यादा अच्छा है। संकल्प लेकर शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, आप संकल्प लेंगे, क्या क्या बोलना है वो भी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपको संकल्प की प्रक्रिया जाननी है तो आप वो वीडियो जाकर मेरा देख लीजिएगा। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ संकल्प लेने के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो एक नया लेकर आऊंगी। पॉइंट नंबर 2, संकल्प लेने के पश्चात, दिन और तिथि देखने के पश्चात आप जाप शुरू करेंगे। आप जाप में काउंटिंग कर लीजिएगा कि आप जो पहले दिन माला शुरू करेंगे वो 11 माला शुरू करेंगे या 21 माला से शुरू करेंगे, या फिर आप 5 माला, 7 माला कुछ ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, इसका जो जाप है वो कम से कम 21,000 या 51,000 आपको जाप करना है। और जाप करने के पश्चात आपको, जैसा मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, कि जाप के पश्चात जब आपका 40 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 41वें दिन आपको होम करना है आहुति देनी है। जितना भी आपने जाप किया होगा आप उसको नोट करके रख लीजिएगा, हर दिन का जाप अपना। फिर उसको कैलकुलेट करके उसका जो 10वां हिस्सा है उसका हमें होम करना है, आहुति देनी है। अगर आप 1,25,000 जाप कर सके तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। बिकॉज 1,25,000 ऐसा होता है कि आप जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है ना, वो 11वें और 12वें दिन से आना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपकी संख्या जैसे जैसे जाप की बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको उसका रिजल्ट दिखने लग जाता है प्रत्यक्ष। और अगर आपने 1,25,000 जाप कर लिया तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको इस जाप की विधि के दौरान जब आप साधना कर रहे होंगे आपको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हो जाएंगे।
आप दर्शन साक्षात ऐसा नहीं कि वहां पे आपको, अब दर्शन की जो मैं बात कर रही हूँ कि साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन से मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हनुमान जी आके आपके सामने ही खड़े हो जाएंगे, वही लो तुमने इतना जाप किया, इतनी साधना की, अब बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। नहीं, हनुमान जी जब आएंगे ना, वो आपके सपने में आएंगे। हो सकता है जाप के दौरान आपको ऐसा लगे कि बार बार आपके सपने में बंदर आ रहे हैं, या फिर साक्षात हनुमान जी आपके सपने में आ रहे हैं। आप महसूस भी करोगे उनको, कि आप जब जाप करने के लिए बैठे हो तो आपको महसूस होगा कि जैसे आपके पास कोई बैठा हुआ है, इस तरीके से। तो ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, और आपको बस सावधानियां रखनी है, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है, और अल्कोहल का, नॉन वेज का, और प्याज और लहसुन का आपको त्याग करना पड़ेगा जब तक आप साधना कर रहे हैं। साधना, सपोज आपने 41 दिन की साधना की है, 41 दिन से कम की साधना तो है ही नहीं, तो अगर आप 41 दिन की साधना अगर करते हैं तो 41 दिन वो, और प्लस उसके बाद 41 डेज और, ठीक है, तो आप इस मंत्र को जागृत कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये मंत्र आपका फॉर लाइफ टाइम चलता रहे, तो आपको टाइम टाइम पे इसको जागृत करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नॉनवेज कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। प्याज लहसुन तो एक बार ऑप्शनल में चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चल जाएगा वो आपको ऑप्शनल में। 41 डेज के बाद आप कभी कभार खा सकते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। नॉनवेज और शराब का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप नॉनवेज बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा अगर आप हनुमान जी की साधना में जाना चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं।